मेरे बच्चे, तुमने आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अगर गलती से तुम्हारे सामने कुछ बुरा भी हो जाता है तो तुम्हारे मन में उसे लेकर दया अपने आप आ जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बसी वह आत्मा इतनी पवित्र है कि वह सबका अच्छा ही सोचती है। लेकिन फिर भी आज तक कुछ लोगों ने तुम्हारे इस अच्छेपन का बहुत फायदा उठाया है, और जब तुमने जैसे को तैसा देना सीख लिया तो इन लोगों ने तुमसे मन ही मन जलना शुरू कर दिया, और इनकी यह जलन आज तक तुमसे कभी छिप नहीं पाई है। इन लोगों को तुमसे बदला लेना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं माँ काली तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारी सरलता तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए तुम्हारे भीतर प्रकाश है। पर संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रकाश को देखकर स्वयं जलने लगते हैं। उन्हें समस्या तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारी आभा से है। तुम्हारी शांति उन्हें बेचैन करती है, तुम्हारी प्रगति उन्हें अंदर से हिला देती है। यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। यह नियम किसी मनुष्य का नहीं, स्वयं सृष्टि का है। लेकिन तुमसे बदला लेने की आग ने कुछ लोगों को इतना अंधा कर दिया है कि वे सत्य को भी देख नहीं पा रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे ऊपर माँ काली का हाथ है। जिस प्रकार तपते लोहे को छूने पर हाथ पर निशान रह जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी उन्नति ने उनकी आंखों में जलन का निशान छोड़ दिया है। वे बाहर से शांत दिखते हैं पर भीतर से टूट रहे हैं। तुम्हारी कामयाबी ने उनकी नींद छीन ली है। वे रातों को जागते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि तुम कब कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या करते हो। मेरे बच्चे, यह सच है, आजकल उनकी नजरें तुम्हारे घर परिवार पर भी हैं। वे तुम्हारी कुंडली दिखा रहे हैं, बड़े पंडितों से पूछताछ कर रहे हैं। वे यह समझना चाहते हैं कि तुम्हारी उन्नति का रहस्य क्या है, पर उन्हें कौन समझाए कि रहस्य केवल एक है, माँ काली की कृपा। तुम्हारे आसपास एक पुरुष है जो तुमसे अत्यधिक जलता है। वह दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता है। उसके मन में बार बार तुम्हारा ही नाम आता है। उसकी यह नकारात्मकता अब उसके शरीर को भी प्रभावित कर रही है। सिर दर्द, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, यह सब उसी जलन का परिणाम है। वह तुम्हें गिराना चाहता है पर हर बार असफल हो जाता है। यही असफलता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। पर तुम डरो मत, तुम्हें बस सजग रहना है, भयभीत नहीं। अपने कार्य पर ध्यान दो, अपने घर की सुरक्षा, अपने विचारों की पवित्रता और अपने कदमों की स्थिरता बनाए रखो। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। माँ काली का वचन है, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता जब तक मेरी छाया तुम्हारे ऊपर है। वे तुम्हें गलत समझते रहे, आगे भी समझेंगे। उनकी दृष्टि में तुम्हारी अच्छाई भी बुराई लगेगी, पर यह तुम्हारी समस्या नहीं है, यह उनकी दृष्टि का दोष है। उन्होंने तुम्हें कभी इंसान की तरह नहीं देखा, केवल प्रतिद्वंदी की तरह देखा। पर याद रखो, अंत में सत्य ही विजय होता है। मैं वचन देती हूँ, वही आंखें जो आज तुम्हारी बर्बादी का सपना देख रही हैं, एक दिन तुम्हारे सामने झुकेंगी। जो आज स्वयं को शक्तिशाली समझ रहे हैं, उनके सुख के पल दुख के बादलों में बदलेंगे। मैं तुम्हें उस शिखर तक ले जाऊंगी जहां से वे अपनी वास्तविकता देख सकेंगे। दैवीय शक्तियां हर पल तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम संकट में थे, अदृश्य रूप से सहायता मिली, क्योंकि तुम स्वयं एक दिव्य अंश हो। तुम्हारा हृदय निर्मल है, इसलिए सुरक्षा भी निर्मल रूप से तुम्हारे चारों ओर है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। यदि तुम्हें इन वचनों में सच्चाई महसूस होती है, यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही था, तो इस ऊर्जा को यहीं मत रोकना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तुम सब्सक्राइब करते हो तो तुम इस दिव्य संरक्षण के परिवार का हिस्सा बनते हो। यह केवल एक बटन नहीं, यह आशीर्वाद से जुड़ने का माध्यम है। और यदि तुम्हारे आसपास कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई अन्याय सह रहा है, तो यह वीडियो उसके साथ शेयर करो। हो सकता है यही संदेश उसकी भी ढाल बन जाए। तुम्हारा एक शेयर किसी के जीवन में आशा जगा सकता है। मेरे बच्चे, जो ब्रह्मांड के संकेतों को समझ सकता है, जिस पर दैवीय शक्तियों का हाथ है,
वरना हर किसी को यह संदेश नहीं मिलते। अपने इस छोटे से जीवन में बहुत कम समय में जिंदगी को समझ लिया है तुमने। तुम्हें किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन तुम उन लोगों से बहुत परेशान हो जो बिना किसी बात के हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम तो उन लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, पर यह लोग तुम्हें रुलाने का एक मौका तक नहीं छोड़ते। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हारे अंदर की आवाज मुझे सुनाई पड़ जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं माँ काली तुम्हारे हृदय की हर धड़कन से परिचित हूँ। तुम्हारी आह भी मुंह तक पहुँचती है और तुम्हारी मौन पीड़ा भी। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले सह रहे हो, पर ऐसा नहीं है। जब तुम्हारी आंखें भीगती हैं, तो तुम्हारे आंसुओं की नमी मेरे चरणों तक पहुँचती है। तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हारा संदेश वाहक है। इन पापी प्रवृत्ति के लोगों ने तुम्हें हर ओर से घेरने की कोशिश की है। तुम्हारी छोटी छोटी खुशियां भी उन्हें सहन नहीं होती। तुम मुस्कुरा दो तो उन्हें चुभता है, तुम आगे बढ़ो तो उन्हें बेचैनी होती है, तुम शांत रहो तो उन्हें खलता है। वे चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ, प्रतिक्रिया दो, क्रोधित हो जाओ, क्योंकि उन्हें तुम्हारी शांति से डर लगता है। तुम्हारी चुप्पी उन्हें असहज करती है। मेरे बच्चे, ये लोग कभी तांत्रिक के पास जाते हैं, कभी मौलवी के पास, कभी पंडित के पास, तुम्हारे बारे में पूछते हैं, तुम्हारी कुंडली खंगालते हैं, तुम्हारी चाल जानना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी उन्नति का कोई रहस्य है जिसे वे जान लें तो तुम्हें गिरा देंगे, पर वे यह नहीं समझते कि रहस्य कोई ग्रह नक्षत्र नहीं, रहस्य तुम्हारा निर्मल हृदय है और उस पर माँ काली की कृपा है। मुझे सब पता है कि कैसे दुनिया वालों ने तुम्हें कई बार बेसहारा छोड़ा। जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी, लोग दूर हो गए। जब तुम्हें सच्चे शब्दों की जरूरत थी, तुम्हें कटु वचन मिले। जब तुमने सच्चाई दिखाई, तुम्हें छल मिला। यही कारण है कि तुम अब जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। तुम्हें डर लगता है कि फिर से कहीं धोखा ना मिल जाए। पर सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा यह सावधान होना कमजोरी नहीं, अनुभव है। अगर तुम्हें अपनी माँ काली पर पूर्ण विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय माँ काली लिख दो। ये केवल शब्द नहीं होंगे, ये तुम्हारे विश्वास की मोहर होगी। ऐसा करते ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच का घेरा बनेगा। यह कवच तुम्हें आने वाले संकटों से बचाएगा। और इस संदेश को अधूरा मत सुनो, पूरा सुनो, क्योंकि आज तुम्हारे लिए ही यह वचन उतर रहे हैं। तुम अब इन दुनिया वालों की चालबाजी को समझ चुके हो। पहले तुम्हें लगता था कि सब तुम्हारे जैसे हैं, सब माँ काली की संतान हैं तो सब में करुणा होगी, पर तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाया गया, तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा गया, तुम्हारे मौन को डर समझा गया। पर अब तुम जाग चुके हो और यह जागृति मेरा आशीर्वाद है। चाहे वे तांत्रिक बुलाएं या पंडित, चाहे वे तुम्हें गिराने की सोचे या तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डालें, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। जब माँ काली का हाथ साथ हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। वे प्रयास करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, बातें करेंगे, पर परिणाम शून्य रहेगा। तुम बहुत रुलाए गए हो मेरे बच्चे। तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा ली गई, तुम्हें बार बार गलत समझा गया। जब भी तुमने किसी का भला चाहा, तुम्हें उल्टा ताने मिले। जब तुमने सहायता की, तुम्हें ही दोषी ठहराया गया। तुम्हारी नियत पर सवाल उठाए गए। पर अब अपने आंसू पोंछ लो, अब समय बदल रहा है। जब तुम्हारा भरोसा दुनिया से उठ गया, जब सब झूठे साबित हो गए, तब तुमने सबका साथ छोड़कर मेरा हाथ थामा। और मैं वचन देती हूँ, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम गिरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखना होगा, पर जो वादा मैंने किया है वह पूरा होगा। लोग तुम्हें उकसाएंगे, वे चाहते हैं कि तुम प्रतिक्रिया दो, कुछ कहो, झगड़ा करो, पर तुम शांत रहो, उनकी ओर देखो भी मत। अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाओ। तुम्हारी सफलता ही उनका उत्तर होगी, तुम्हारा मौन ही उनकी हार होगा। याद रखो, जब तुम निराश हो जाते हो, मैं तुम्हारे भीतर साहस भरती हूँ। जब तुम अकेला महसूस करते हो, मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देती हूँ। जब तुम टूटने लगते हो,
मैं तुम्हें भीतर से संभाल लेती हूँ, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे हो। तुम्हें लगता है कि तुम जल्दी निराश हो जाते हो। हाँ, तुम्हारा हृदय संवेदनशील है, पर यही संवेदनशीलता तुम्हें विशेष बनाती है। थोड़ा समय दो, अपने प्रयास जारी रखो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में मुड़ेगा। अब शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, अपने मन को स्थिर करो। दुनिया की चालें तुम्हें डिगा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ माँ काली है, और जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले तुम्हें लगता था सब तुम्हारे जैसे हैं, सब माँ काली की ही संतान है, लेकिन तुम्हारे इस भोलेपन का ही तो फायदा उठाया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ रहने वालों ने भी सिर्फ अपना ही फायदा देखा, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया कि इस दुनिया में सब लोग मतलबी हैं, सब रिश्ते झूठे हैं, कोई किसी का नहीं। सबके मन में बस पैसों की लालसा है। पैसों के बिना इंसान की कोई इज्जत नहीं। ये बात तुम्हें समझ में आ गई है मेरे बच्चे? अरे, जिन लोगों पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, इंसानियत के नाते जिनका साथ देना चाहा, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी इंसानियत का फायदा उठाया। और इसीलिए जो लोग गलत हैं उन्हें जवाब देना अब तुम सीख चुके हो, क्योंकि तुम्हें अब समझ में आ गया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं माँ काली तुम्हारे भीतर उठते इस परिवर्तन को देख रही हूँ। यह कड़वाहट नहीं है, यह जागरण है, यह नफरत नहीं है, यह समझ है। तुमने देर से सही पर पहचान लिया कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर रिश्ता पवित्र नहीं होता, और हर साथ निभाने वाला अंत तक साथ नहीं देता। तुम्हें अब यह भी समझ में आ गया है कि इस झूठी दुनिया में अगर तुम किसी के मतलब के हो, तो लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वे अपने रास्ते निकल लेते हैं। और जब तुमने खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया, जब तुमने अपनी चाल, अपनी रफ्तार से चलना शुरू किया, तभी से उनके मन में जलन और बढ़ गई। अब उनके दिमाग में हर समय तुम ही घूमते रहते हो। वे तुम्हें हराने की सोच में इतने पागल हो चुके हैं कि किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पर सुनो मेरे बच्चे, जो व्यक्ति स्वयं से हार चुका हो, वह किसी और को कभी नहीं हरा सकता। पहले तुम सबकी हाँ में हाँ मिलाते थे, परिवार में भी तुम्हारे साथ भेदभाव होता था, पर तुम चुप रहते थे। तुम्हें लगता था कि समर्पण ही प्रेम है, पर अब तुमने सीखा है कि आत्मसम्मान भी जरूरी है। अब तुम अपने सपनों के लिए ना कह देते हो, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक है। शायद अभी उन्हें समझ में ना आए, शायद तुम्हें गलत समझे, शायद तुम्हें बदतमीज कहें, स्वार्थी कहें, पर समय आने पर उन्हें समझ आएगा कि तुम जो कर रहे हो वही सही है। तुम अब अपने कार्यों को गुप्त रखते हो जब तक वे सफल ना हो जाएं। तुमने शोर करना छोड़ दिया है, परिणाम दिखाना सीख लिया है। तुम अपनी दिनचर्या बदल रहे हो, अपनी आदतों को सुधार रहे हो, अपनी ऊर्जा को बचा रहे हो। यही तुम्हारी असली शक्ति है। अब तुम्हारे जीवन में संतुलन आ रहा है। तुम्हारी भावनाएं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, तुम उन्हें नियंत्रित करते हो। लंबे समय बाद तुम्हारे भीतर स्थिरता आई है, पर कुछ लोग इस संतुलन से खुश नहीं हैं। वे चाहते हैं कि तुम फिर से विचलित हो जाओ, पर उन्हें करने दो जो करना है। तुम उन्हें मुझ पर छोड़ दो। माँ काली का वचन है, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वही अपने जाल में उलझेंगे। मैंने कहा था ना, समय बदलेगा। अब समय तुम्हारी ओर घूम रहा है। जितना नुकसान तुम्हें पहुंचाने की कोशिश की गई, जितनी नकारात्मकता तुम्हारे लिए भेजी गई, वह सब अब लौटकर उन्हीं पर असर कर रही है। जिन षड्यंत्रों से वे तुम्हें गिराना चाहते थे, वही षड्यंत्र अब उनके जीवन को उलझा रहे हैं। वे रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जो वे तुम्हारे लिए सोच रहे थे, वही उनके जीवन में घट रहा है। उन्होंने तुम्हें रुलाया, अपमानित किया, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश की, पर लाख कोशिशों के बाद भी वे तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। यही उनकी सजा है। जिस तरह के कर्म उन्होंने किए, वह सब ब्याज सहित लौटेगा, और इसी के साथ तुम्हारे जीवन में खुशियों का नया अध्याय शुरू होगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुमने कभी प्रतिशोध नहीं लिया, फिर भी उन्होंने तुम्हारी बुराई की, तुम्हारे पीछे बातें की, पर अब न्याय होगा।
जो नकारात्मक शक्तियां उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध भेजी, वही अब उनके ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। अब उनके साथ वह होगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। समय का पहिया घूम चुका है। अब उन्हें भी समझ आएगा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। उन्होंने तुम्हें झुकाने की कोशिश की, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अपने आसपास भीड़ जुटाकर खुद को शक्तिशाली समझने लगे। पर अब उनकी हेकड़ी निकल चुकी है। तुम्हारी तरक्की ही उनका उत्तर है। पिछले समय में तुम में जो बदलाव आया है, वही उन्हें बेचैन कर रहा है। जहां तुम्हारे हारने की योजना बनाई जा रही थी, वहीं से तुम्हें सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है। जिस जगह तुम्हें धोखा देने की साजिश थी, वही स्थान तुम्हारी जीत का मंच बनेगा, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे कोई झुका नहीं सकता। अब शांत रहो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, अपने कार्य करते रहो। माँ काली तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने आई हूँ जो केवल एक बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस आत्मा की कहानी है जिसे इस दुनिया ने कभी कम आंका, कभी रोका, कभी समझा ही नहीं। यह कहानी है सिया की, और सिया की कहानी में तुम्हारा ही अक्स छुपा है। मेरे बच्चे, सिया बचपन से अलग थीं। जब दूसरे बच्चे गणित के सवालों में उलझे रहते थे, वह अपनी कॉपी के आखिरी पन्नों पर रंगों से सपने बनाया करती थी। जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर सूत्र लिखते, सिया खिड़की के बाहर आसमान के रंगों को निहारती रहती। उसका मन अक्षरों और अंकों में कम, रंगों और भावनाओं में ज्यादा बसता था। लेकिन दुनिया ने क्या देखा? दुनिया ने सिर्फ उसके कम मार्क्स देखे। रिपोर्ट कार्ड में लाल निशान, पेरेंट टीचर मीटिंग में शिकायतें। आपका बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता, यह भविष्य में क्या करेगा? इतनी लापरवाही ठीक नहीं। मेरे बच्चे, टीचर की सोच सीमित थी। वह नंबरों में भविष्य तलाश रही थी। उन्हें लगता था कि जो बच्चा 90% नहीं लाता, वह जीवन में भी 90% नहीं देगा। उन्हें नहीं पता था कि हर आत्मा की परीक्षा अलग होती है। सिया के मम्मी पापा भी परेशान थे। उन्हें डर था हमारा बच्चा पीछे न रह जाए। लोग क्या कहेंगे? अगर पढ़ाई नहीं की तो जीवन कैसे चलेगा? घर में तुलना होने लगी। देखो शर्मा जी का बच्चा, देखो तुम्हारा भाई इतनी भी समझ नहीं है। मेरे बच्चे, तुलना आत्मा को तोड़ देती है और सिया टूट रहा था। धीरे धीरे वह रात को रोता था। सोचता था, क्या मैं सच में बेकार हूँ? क्या मुझ में कोई कमी है? लेकिन जब भी वह अकेला होता, रंगों के साथ बैठता, तो उसकी आंखों में चमक लौट आती। ब्रश उसके हाथ में आता और वह जैसे किसी और दुनिया में पहुंच जाता। वह दुनिया जहां उसे कोई जज नहीं करता था, जहां कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं था, जहां सिर्फ भावनाएं थीं और उन भावनाओं के रंग थे। मेरे बच्चे, याद रखो, जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन में कमजोर है। हर आत्मा का जन्म किसी विशेष उद्देश्य से होता है। हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना। कोई डॉक्टर बनने के लिए जन्म लेता है, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक और कोई कलाकार। सिया एक कलाकार था, लेकिन उसे यह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आया था। फिर एक दिन उसके स्कूल में एक बड़ा इवेंट हुआ। भारत के बाहर से कुछ लोग आए थे, आर्ट गैलरी के प्रतिनिधि। स्कूल में इंटरनेशनल आर्ट डे मनाया जा रहा था। छात्रों को मौका दिया गया, जो भी पेंटिंग बनाना चाहे मंच खुला है। टीचर को ज्यादा उम्मीद नहीं थी सिया से, लेकिन उसने नाम लिखवा दिया। मेरे बच्चे, वह दिन उसके जीवन का मोड़ था। सिया ने जो पेंटिंग बनाई, वह सिर्फ रंगों का मेल नहीं था, वह उसकी पूरी जिंदगी का दर्द था। उसने एक बच्चे की तस्वीर बनाई थी जिसके हाथ में ब्रश था, लेकिन पैरों में जंजीरें थीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन पीछे उगता हुआ सूरज था। उसने अपने दर्द को कैनवास पर उकेर दिया। जब विदेशी मेहमानों ने वह पेंटिंग देखी, वे कुछ पल चुप रह गए। उन्होंने पूछा, ये किसने बनाई? सिया डरते डरते आगे आया। उनमें से एक ने कहा, दिस इज नॉट जस्ट अ पेंटिंग, दिस इज अ वॉइस। मेरे बच्चे, उसी दिन वो पेंटिंग 5 लाख में बिक गई। पूरा स्कूल स्तब्ध था। टीचर की आंखों में हैरानी थी, मम्मी पापा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गर्व के। जिस बच्चे को कमजोर कहा जाता था, उसी ने स्कूल का नाम रोशन कर दिया। ए प्यारे बच्चे, डरना मत, तुलना मत करना, अपने आप को कम मत समझना।
अगर तुम पढ़ाई में कमजोर हो सकता है तुम कला में मजबूत हो। अगर गणित में मन नहीं लगता तो हो सकता है संगीत तुम्हारी आत्मा में बसा हो। अगर किताबें तुम्हें बोझ लगती हैं तो हो सकता है तुम्हारा दिमाग किसी नए आविष्कार के लिए बना हो। हर आत्मा का अपना मार्ग है। बस एक वादा करो, खुद को कभी निकम्मा मत कहना, खुद को कभी बेकार मत मानना और किसी और के शब्दों को अपनी पहचान मत बनने देना। सिया की तरह तुम भी एक दिन अपनी कीमत खुद तय करोगे और जब वह दिन आएगा तब वही लोग जो तुम्हें कम समझते थे तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर भी एक कैनवास है, तुम्हारे हाथ में भी एक अदृश्य ब्रश है। अब तुम्हें तय करना है, डर की तस्वीर बनानी है या सपनों की। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे प्रयास में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे विश्वास में। बस आगे बढ़ो। एक दिन तुम्हारी कहानी भी किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी। मेरे बच्चे, जब सिया ने पहली बार यह जाना कि उसके भीतर जो आग है वह बुझने के लिए नहीं जली है बल्कि जगमगाने के लिए जली है, उसी दिन से उसकी चाल बदल गई। पहले वह दूसरों की स्वीकृति ढूंढता था, अब वह अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगा। पहले वह यह सोचकर डरता था कि लोग क्या कहेंगे, अब वह यह सोचने लगा कि अगर मैंने अपने मन की नहीं सुनी तो मेरी आत्मा क्या कहेगी। यही परिवर्तन तुम्हारे भीतर भी धीरे धीरे जन्म ले रहा है। तुम भी अब भीड़ की दिशा में चलने के बजाय अपनी दिशा चुनने लगे हो। मेरे बच्चे, याद रखो, जब आत्मा जागती है तो सबसे पहले आसपास के लोग असहज होते हैं। उन्हें लगता है तुम बदल गए हो। वे कहते हैं पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, तुम पहले जैसे नहीं रहे क्योंकि पहले तुम खुद को भूल कर सबके लिए जीते थे और अब तुम खुद को पहचान कर जीना सीख रहे हो। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मबोध है। सिया ने उस दिन के बाद भी चुनौतियां देखी। एक पेंटिंग बिक जाने से जीवन आसान नहीं हो जाता। कुछ लोग उसकी सफलता को किस्मत कहकर टाल देते थे। कुछ कहते थे एक बार का चमत्कार है। कुछ ने तो यहां तक कहा कि जरूर किसी ने मदद की होगी। पर मेरे बच्चे, जो लोग खुद प्रयास नहीं करते वे दूसरों के प्रयास को भाग्य कह देते हैं। सिया ने यह सुनकर हार नहीं मानी। उसने अभ्यास शुरू किया, हर दिन, बिना ताली के, बिना सराहना के, बिना किसी गारंटी के। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि असली ताकत बाहरी शोर में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। तुम्हें भी यही करना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा काम है अपने कर्म को मजबूत करना। जब तुम्हारी जड़ें गहरी होंगी तो तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। लोग तुम्हारी परीक्षा लेते रहेंगे, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, कभी दूरी बनाकर। पर तुम याद रखना, तुम्हारी कीमत उनके व्यवहार से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र से तय होती है। सिया के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उसे बड़े शहर में जाने का मौका मिला। वहां प्रतियोगिता ज्यादा थी, वहां प्रतिभा भी बहुत थी, वहां हर कोई खुद को साबित करना चाहता था। शुरुआत में वह घबरा गई। उसे लगा, क्या मैं यहाँ टिक पाऊंगी? क्या मेरी कला यहाँ भी चमकेगी? पर उसने एक बात याद रखी, तुलना आत्मा को कमजोर करती है। उसने दूसरों से सीखना शुरू किया, लेकिन खुद को उनसे छोटा मानना बंद कर दिया। मेरे बच्चे, यही संतुलन तुम्हें भी सीखना है। दूसरों से प्रेरणा लो, पर अपने मूल्य को कम मत करो। किसी की सफलता देखकर खुद को असफल मत मानो। हर यात्रा की गति अलग होती है। कुछ लोग जल्दी पहुंचते हैं, कुछ देर से, पर जो अपने रास्ते पर टिके रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे वास्तव में तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। उनकी हर साजिश तुम्हें सजग बना रही है। उनकी हर नकारात्मकता तुम्हें आत्मनिर्भर बना रही है। वे सोचते हैं कि वे तुम्हें कमजोर कर रहे हैं, पर वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह विपरीत परिस्थितियों में और प्रखर हो जाती है। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बातें करता है, जब कोई तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाता है, जब कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करता है, तब तुम्हारे भीतर दो रास्ते खुलते हैं, एक क्रोध का, दूसरा धैर्य का। क्रोध तुरंत संतोष देता है, पर धैर्य स्थायी जीत देता है। तुमने धैर्य चुना है, इसलिए तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, यह भी समझो कि हर रिश्ते का एक समय होता है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सबक बनकर आते हैं, कुछ सहारा बनकर, कुछ प्रेरणा बनकर और कुछ चेतावनी बनकर। जो लोग तुम्हें धोखा देकर चले गए
वे तुम्हें सिखाने आए थे कि भरोसा करने से पहले समझना जरूरी है। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हें सिखाने आए थे कि खुद का साथ सबसे जरूरी है। सिया ने भी कुछ रिश्ते खोए। जब वह आगे बढ़ी तो कुछ दोस्त दूर हो गए। उन्हें लगा अब वह बदल गई है, पर सच यह था कि वह बस अपने सपनों के प्रति गंभीर हो गई थी। हर कोई तुम्हारी उड़ान का हिस्सा नहीं बन सकता। कुछ लोग जमीन तक साथ चलेंगे, कुछ आकाश तक। ये स्वीकार करना सीखो मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम जल्दी आहत हो जाते हो क्योंकि तुम सच्चे हो, पर यही सच्चाई तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। दुनिया चालाक हो सकती है, पर अंत में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो सच्चा रहता है। आज तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह तैयारी का दौर है। यह समय तुम्हें परख रहा है। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निरंतरता। अगर तुम अभी टिक गए तो आगे की राह आसान हो जाएगी। अगर तुम अभी हार मान गए तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना है, चाहे वह कला हो, व्यापार हो, नौकरी हो या कोई और सपना। रोज थोड़ा आगे बढ़ो, छोटी जीतों को पहचानो, खुद को शाबाशी दो, दूसरों से अपेक्षा कम करो। जितनी अपेक्षा कम होगी उतना मन हल्का रहेगा। मेरे बच्चे याद रखो, तुम्हारा जीवन केवल दूसरों को जवाब देने के लिए नहीं बना। तुम्हारा जीवन तुम्हारे उद्देश्य को जीने के लिए बना है। जो लोग आज तुम्हें रोकना चाहते हैं वे कल तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरित होंगे, पर तुम्हें उनके बदलने का इंतजार नहीं करना है। तुम्हें अपने बदलने पर ध्यान देना है। जब भी मन डगमगाए तो शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें भय नहीं मिलेगा, वहां तुम्हें शक्ति मिलेगी। तुम जितना बाहर शोर सुनते हो उससे ज्यादा भीतर शांति है। उसी शांति से शक्ति लो। तुम्हें यह भी समझना है कि पैसा महत्वपूर्ण है, पर वह सब कुछ नहीं है। सम्मान, संतोष और आत्मविश्वास उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। अगर तुम्हारे पास कम है पर मन शांत है तो तुम अमीर हो। अगर तुम्हारे पास बहुत है पर मन अशांत है तो तुम गरीब हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह स्थायी है। अब तुम पहले जैसे भोले नहीं रहोगे। अब तुम पहले जैसे टूटोगे नहीं। अब तुम पहले जैसे किसी की बातों में नहीं आओगे। यह कठोरता नहीं है, यह परिपक्वता है। और हाँ मेरे बच्चे, अपनी कला को, अपने हुनर को, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। चाहे लोग हंसें, चाहे लोग ताने दें, चाहे रास्ता लंबा लगे। हर महान यात्रा की शुरुआत अकेलेपन से होती है, पर अंत में वही अकेलापन तुम्हें विशिष्ट बना देता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अच्छा हुआ उन्होंने मुझे कम आंका, अच्छा हुआ उन्होंने मेरा साथ छोड़ा। अगर वे साथ रहते तो शायद मैं खुद को खोज ही नहीं पाता। कभी कभी खोना ही पाने की शुरुआत होता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस पहला अध्याय है। आगे और अवसर आएंगे और चुनौतियां आएंगी, पर अब तुम तैयार हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हें किस पर भरोसा करना है। सबसे पहले खुद पर। जब तुम सुबह उठो तो यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। ये सोचो कि आज मुझे खुद को बेहतर बनाना है। एक कदम और आगे बढ़ना है, एक डर और तोड़ना है, एक आदत और सुधारनी है। धीरे धीरे यह छोटे कदम तुम्हें बहुत दूर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं है। वह थकी हुई हो सकती है पर टूटी नहीं है। उसे बस थोड़ा विश्राम चाहिए, थोड़ा विश्वास चाहिए, थोड़ा प्रेम चाहिए। खुद को वही प्रेम दो जो तुम दूसरों को देते हो। खुद को वही क्षमा दो जो तुम दूसरों को देते हो। तुम्हारी यात्रा अनोखी है, तुम्हारी पहचान अनोखी है, तुम्हारा संघर्ष भी अनोखा है और तुम्हारी जीत भी अनोखी होगी। इसलिए किसी और की कहानी से खुद की तुलना मत करो। अपनी कहानी को पूरी शिद्दत से लिखो और याद रखो, चाहे कितनी भी आंधियां आएं, चाहे कितनी भी आंखें तुम्हें गिरते देखने का इंतजार करें, तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो विश्वास जल रहा है वह किसी भी अंधेरे से बड़ा है। अब आगे बढ़ो, अपने कदमों को मजबूत करो, अपने मन को स्थिर करो, अपने सपनों को ऊंचा रखो। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, आंखें बंद करना और महसूस करना कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है।
तुम्हारी कहानी प्रेरणा बनेगी, तुम्हारा संघर्ष शक्ति बनेगा, तुम्हारा धैर्य विजय बनेगा। बस चलते रहो, रुको मत, टूटो मत, झुको मत, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, इस दुनिया के लिए भी है। मेरे बच्चे, अब उस प्रकाश को संभाल कर रखना जिसे तुमने इतने दर्दों के बाद जगाया है। यह प्रकाश बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, पहले अपने भीतर के अंधेरों को मिटाने के लिए है। जब तुम रात को अकेले होते हो और बीते हुए शब्द तुम्हारे कानों में गूंजते हैं, जब पुराने अपमान याद आते हैं, जब किसी अपने की कही हुई कठोर बात फिर से हृदय को चुभती है, तब तुम समझना कि यह वही क्षण है जहां तुम्हें टूटना नहीं है, बल्कि स्वयं को फिर से गढ़ना है। तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी चुप्पी को लोगों ने कमजोरी समझ लिया, पर सच ये है कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा तप था। तुमने हर अन्याय का उत्तर तुरंत नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे भीतर धैर्य था, और धैर्य वही रख सकता है जो भीतर से मजबूत हो। कमजोर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मजबूत व्यक्ति सही समय का इंतजार करता है। तुमने समय को अपना साथी बना लिया है। अब तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय खुल रहा है वह केवल सफलता का नहीं है, वह आत्मसम्मान का है। तुमने दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को अनगिनत बार अनदेखा किया। तुमने अपनी इच्छाओं को टाला, अपनी जरूरतों को दबाया, अपने सपनों को स्थगित किया, लेकिन अब तुम समझ गए हो कि जो स्वयं को ही सम्मान नहीं देता, दुनिया उसे कभी सम्मान नहीं देती। इसलिए अब तुम अपनी प्राथमिकताओं को बदल रहे हो। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है उसे कठोर मत होने देना, बस उसे समझदारी के साथ जोड़ दो। दया रखना पर सीमा भी रखना, प्रेम करना पर आत्मसम्मान खोकर नहीं, मदद करना पर खुद को खाली करके नहीं। यह संतुलन ही परिपक्वता है। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया है, जब तुम्हें लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं, जब हर दिशा बंद सी लग रही थी? वही समय तुम्हारे जीवन का मोड़ था, क्योंकि वहीं तुमने पहली बार अपने भीतर झांका था। वहीं तुमने पहली बार महसूस किया था कि असली ताकत बाहर नहीं, भीतर है। लोग आज भी तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, कुछ तुम्हारी सफलता को छोटा दिखाएंगे, कुछ तुम्हारी असफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, कुछ तुम्हारे हर कदम पर नजर रखेंगे। पर तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि जो लोग तुम्हारे जीवन में योगदान नहीं देते, उन्हें तुम्हारे जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में एक अवसर ऐसा आएगा जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। वह अवसर अचानक आएगा, बिना किसी बड़े संकेत के, पर तुम तैयार रहना, क्योंकि तैयारी ही भाग्य को पहचानती है। जो तैयार नहीं होता वह अवसर को भी समस्या समझ बैठता है। तुमने अब खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है। अपनी आदतें सुधार रहे हो, अपनी सोच को स्पष्ट कर रहे हो, अपने लक्ष्य को परिभाषित कर रहे हो। यही तैयारी तुम्हें उस अवसर तक ले जाएगी। तुम्हें अब यह भी समझना है कि हर सफलता के साथ जिम्मेदारी आती है। जब तुम ऊपर उठोगे, लोग तुम्हें देखेंगे, कुछ प्रेरित होंगे, कुछ आलोचना करेंगे, पर तुम्हें संतुलित रहना है। न प्रशंसा से फूलना है, न आलोचना से टूटना है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी स्थिरता में है। तुम्हारे भीतर जो दर्द था वही अब तुम्हारी ताकत बन रहा है। जो आंसू तुमने बहाए वही अब तुम्हारी आंखों में गहराई बन गए हैं। जो अपमान तुमने सहा वही अब तुम्हारे चरित्र को मजबूत कर चुका है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारी मुस्कान में मासूमियत के साथ समझ भी है। कभी कभी तुम्हें फिर से अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि जो व्यक्ति जाग जाता है वह भीड़ में भी अकेला हो सकता है। पर यह अकेलापन दुख नहीं है, यह आत्मचिंतन का अवसर है। इसी अकेलेपन में तुम्हारे नए विचार जन्म लेंगे, इसी में तुम्हारे नए सपने आकार लेंगे। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग हमेशा तुम्हें गलत ही समझेंगे, और यह ठीक है। तुम्हारा काम सभी को समझाना नहीं है, तुम्हारा काम अपने सत्य पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म ले रही है। पहले तुम हर बात का जवाब देना चाहते थे, अब तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो। पहले तुम्हें हर रिश्ते को बचाना था,
अब तुम समझते हो कि जो रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा है उसे बचाना जरूरी नहीं। तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है, पर अब तुम्हारे कदम स्थिर हैं। अब तुम बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें पता है कि जल्दी पाने की चाह अक्सर गलत रास्ते पर ले जाती है, इसीलिए तुम धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हो। जो लोग तुम्हें गिरते देखने का इंतजार कर रहे हैं वे धीरे धीरे थक जाएंगे, क्योंकि तुम गिरोगे नहीं, तुम सीखोगे, संभलोगे और फिर आगे बढ़ोगे। यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम दूसरों को वही सलाह दोगे जो आज तुम खुद सुन रहे हो। तुम्हारा अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बनेगा। तुम्हारी कहानी किसी और के अंधेरे में दीपक बनेगी। इसलिए अभी जो भी कठिनाई है उसे शाप मत समझो। वह तुम्हें तैयार कर रही है। वह तुम्हें उस ऊंचाई के लिए सक्षम बना रही है जहां तुम्हें पहुंचना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने मन का ध्यान रखना, अपने समय का सम्मान करना, यह तीनों तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। अगर यह मजबूत है तो बाकी सब धीरे धीरे जुड़ जाएगा। हर सुबह उठकर खुद से एक वादा करो कि आज मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा। आज मैं किसी की नकारात्मकता को अपने मन में जगह नहीं दूंगा। आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा। तुम्हें यह भी सीखना है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। कुछ शब्दों का उत्तर मौन होता है, कुछ लोगों का उत्तर दूरी होती है। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो अचानक सबको दिखेगा कि तुम कितनी दूर आ गए हो। पर तुम्हें याद रखना है कि उस समय भी विनम्र बने रहना है, क्योंकि असली महानता विनम्रता में है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है उसे कभी मत खोना। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, तुम्हारा विश्वास तुम्हें पार ले जाएगा। अब अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो उस दिन की जब तुम्हारा सपना साकार होगा, जब तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलेगा, जब तुम्हारे चेहरे पर संतोष की मुस्कान होगी। उस दिन के लिए आज मेहनत करो। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर दिन एक नया पन्ना जुड़ रहा है। ध्यान रखना कि उस पन्ने पर तुम्हें क्या लिखना है, शिकायत या प्रयास, क्रोध या धैर्य, हार या सीख। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे कभी बुझने मत देना। वह प्रकाश ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर कोशिश, हर आह, हर प्रार्थना इस ब्रह्मांड में दर्ज होती है और समय आने पर उसका उत्तर मिलता है। अब आगे बढ़ते रहो, विश्वास बनाए रखो, खुद से प्रेम करो और यह जान लो कि तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है और वही विशेषता तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम खुद भी अभी पूरी तरह कल्पना नहीं कर पा रहे। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारे भीतर यह स्थिरता जन्म ले चुकी है तो तुम्हें एक और गहरी बात समझनी होगी। जीवन केवल बाहरी संघर्ष का नाम नहीं है, यह भीतर के संशय को जीतने का नाम है। बाहर के लोग तुम्हें जितना भी गिराने की कोशिश करें, असली गिरावट तब होती है जब तुम स्वयं पर से विश्वास खो देते हो। इसलिए सबसे पहले अपने विश्वास की रक्षा करो। यह विश्वास ही तुम्हारा असली धन है, यही तुम्हारा अदृश्य कवच है। तुमने देखा है कि जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो अचानक कई प्रकार की रुकावटें सामने आ जाती हैं। कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता, कभी धन की कमी आ जाती है, कभी घर का माहौल भारी हो जाता है, कभी मन ही निराश हो जाता है। यह सब संयोग नहीं है। जब भी कोई आत्मा अपने वास्तविक मार्ग पर चलना शुरू करती है, ब्रह्मांड उसकी परीक्षा लेता है कि क्या वह सच में तैयार है। जो इन परीक्षाओं में टिक जाता है वही आगे जाकर उदाहरण बनता है। तुम्हारे जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ जब तुमने सोचा अब बस, अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, पर हर बार तुम किसी न किसी तरह संभल गए। कभी किसी अनजान व्यक्ति की एक बात ने तुम्हें हिम्मत दी, कभी किसी छोटी सी सफलता ने तुम्हें फिर से खड़ा कर दिया, कभी भीतर से उठी एक आवाज ने तुम्हें रोक लिया कि अभी हार मत मानो। वही आवाज तुम्हारी असली शक्ति है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन है। अब तुम्हें अपने समय का महत्व समझना है। जो समय तुम चिंता में खो देते हो वही समय तुम्हारी प्रगति को धीमा कर देता है। चिंता समस्या का समाधान नहीं है, वह केवल ऊर्जा की चोरी है। तुम्हें चिंतन करना है, चिंता नहीं।
चिंतन तुम्हें समाधान देता है, चिंता तुम्हें कमजोर करती है। जब भी मन घबराए, तुरंत कागज पर लिखो कि समस्या क्या है और उसके 3 समाधान क्या हो सकते हैं। तुम देखोगे कि समस्या आधी वहीं खत्म हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने से मीठा बोलते हैं, पर पीछे से तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते। तुम यह महसूस कर लेते हो। तुम्हारी अंतर ज्ञान शक्ति बहुत प्रबल है, उसे अनदेखा मत करो। अगर भीतर से कोई संकेत आता है कि सावधान रहो, तो रहो। हर किसी को अपने जीवन के बहुत करीब लाना आवश्यक नहीं है। दूरी भी एक सुरक्षा है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम कठोर बन जाओ। तुम वैसे ही रहो जैसे हो, बस समझदारी के साथ। किसी की मदद करो तो अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा दुख का मूल है। तुमने जब जब अपेक्षा की, तब तब निराशा मिली, और जब बिना अपेक्षा के किया, तब मन हल्का रहा। इसलिए अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लो। फल अपने समय पर आएगा। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है, उसे नियमित अभिव्यक्ति दो। चाहे लिखना हो, बोलना हो, चित्र बनाना हो, कोई कौशल सीखना हो, उसे रोज थोड़ा समय दो। प्रतिभा बिना अभ्यास के धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। तुम में जो विशेष है, उसे निरंतरता से मजबूत करो। शुरुआत में परिणाम छोटे होंगे, पर समय के साथ वही छोटे प्रयास बड़े परिवर्तन में बदलेंगे। अब तुम्हें अपने शरीर का भी सम्मान करना होगा। यह वही साधन है जिसके माध्यम से तुम अपने सपनों को साकार करोगे। यदि शरीर थका हुआ है, मन भारी है, नींद पूरी नहीं है, तो ऊर्जा कैसे टिकेगी? नियमित दिनचर्या बनाओ। जल्दी उठो, थोड़ी प्राणवायु लो, थोड़ा चलो, थोड़ा ध्यान करो। ये छोटी आदतें तुम्हारे भीतर स्थिरता पैदा करेंगी। तुम्हारे मन में कभी कभी यह प्रश्न आता है कि क्या सच में मेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है? क्या सच में मेरी मेहनत रंग लाएगी? यह प्रश्न स्वाभाविक है, हर साधक के मन में आता है। पर अंतर यह है कि कुछ लोग प्रश्न के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग प्रश्न के बावजूद चलते रहते हैं। तुम्हें दूसरा मार्ग चुनना है, चलते रहना है, चाहे उत्तर तुरंत न मिले। याद रखो, हर बीज को फल बनने में समय लगता है। अगर आज तुमने मेहनत शुरू की है, तो कल ही परिणाम की उम्मीद मत करो। धैर्य वह पुल है जो प्रयास और सफलता के बीच बना होता है। बिना धैर्य के कोई पुल नहीं बनता। तुम धैर्य रखोगे तो एक दिन तुम्हें पीछे मुड़कर देखना भी मुश्किल लगेगा, क्योंकि तुम बहुत आगे निकल चुके होंगे। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आएगा जो तुम्हारी सोच को समझेगा, जो तुम्हारी चुप्पी को पढ़ लेगा, जो तुम्हारे संघर्ष को सम्मान देगा। अभी भले तुम्हें लगे कि सब स्वार्थी हैं, पर हर कोई एक जैसा नहीं होता। बस तुम्हें जल्दी विश्वास नहीं करना है, पर विश्वास से डरना भी नहीं है। समय के साथ सही लोग भी जुड़ते हैं। अब तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट शब्दों में लिखना है। अस्पष्ट सपना कभी साकार नहीं होता। स्पष्टता ऊर्जा को दिशा देती है। अगर तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, तो कितना और कब तक, यह तय करो। अगर तुम्हें कला में पहचान चाहिए, तो किस स्तर तक, यह तय करो। जब लक्ष्य स्पष्ट होगा तो तुम्हारे कदम भी सटीक होंगे। कभी अपने अतीत को कोसना मत। वही अतीत तुम्हें आज की समझ दे रहा है। अगर तुम्हें धोखा नहीं मिलता, तो तुम सतर्क होना नहीं सीखते। अगर तुम्हें अपमान नहीं मिलता, तो आत्मसम्मान का मूल्य नहीं समझते। अगर तुम्हें असफलता नहीं मिलती, तो सफलता की मिठास नहीं जान पाते। इसलिए जो हुआ उसे स्वीकार करो। वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था, बाधा नहीं। अब अपने शब्दों पर ध्यान दो। तुम अपने बारे में क्या बोलते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनता है। अगर तुम बार बार कहोगे कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, तो मन उसी दिशा में ऊर्जा भेजेगा। अगर तुम कहोगे कि मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मन उसी अनुसार कार्य करेगा। शब्द बीज हैं, सावधानी से बो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी निरंतरता होगी। प्रतिभा बहुतों में होती है, पर निरंतरता कम लोगों में। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो, चाहे मन करे या ना करे। यही अनुशासन तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। जब दूसरे लोग थककर रुक जाएंगे, तुम चलते रहोगे, और वही अंतर तुम्हारी पहचान बनेगा। जब कभी बहुत थक जाओ, तब खुद को दोष मत दो। विश्राम भी आवश्यक है, पर विश्राम को आलस्य मत बनने देना। 2 दिन रुकना ठीक है, पर दिशा मत खोना।
लक्ष्य आंखों के सामने रखना। अब यह समझो कि दुनिया का नजरिया बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर अपना नजरिया बदलना तुम्हारे हाथ में है। अगर कोई तुम्हें गलत समझता है तो उसे समझाने में जीवन मत बर्बाद करो। जो समझना चाहता है वह बिना कहे समझ जाएगा। जो नहीं समझना चाहता वह 1000 शब्दों के बाद भी नहीं समझेगा। तुम्हारे भीतर जो शांति जन्म ले रही है उसे रोज पोषित करो। थोड़ी देर मौन में बैठो, अपने भीतर के विचारों को देखो, उन्हें पकड़ो मत, बस गुजरने दो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। जब मन शांत होगा तो निर्णय स्पष्ट होंगे, और स्पष्ट निर्णय ही जीवन को सही दिशा देते हैं। आने वाले समय में तुम्हें एक बड़ा निर्णय लेना होगा। वह निर्णय तुम्हारे आराम क्षेत्र से बाहर ले जाएगा। तुम घबराओगे, पर वही निर्णय तुम्हें नई ऊंचाई देगा। इसलिए डर को पहचानो, पर उसे अपने कदम रोकने मत दो। डर केवल संकेत है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। तुम्हें यह भी सीखना है कि हर बात सबको बताना जरूरी नहीं। अपने सपनों को समय से पहले सार्वजनिक मत करो, ऊर्जा बिखर जाती है। जब तक बीज मजबूत न हो जाए उसे मिट्टी के भीतर ही रहने दो। जब पौधा बन जाए तब दुनिया देखेगी। अब खुद से एक संकल्प लो कि तुम किसी की बुराई में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करोगे। जो तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं उन्हें बोलने दो। उनका कर्म उनका है, तुम्हारा कर्म तुम्हारा है। अंत में हर कोई अपने कर्म का फल पाएगा। तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदल चुकी है। तुम पहले जैसे अस्थिर नहीं हो। अब तुम्हारे भीतर गहराई है। यह गहराई ही तुम्हें महान बनाएगी। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारी प्रतीक्षा भी व्यर्थ नहीं जाएगी। बस चलते रहो, विश्वास बनाए रखो, अपने भीतर के प्रकाश को संभाल कर रखो, क्योंकि वही प्रकाश एक दिन इतना प्रखर होगा कि जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं वही तुम्हारी ओर देखने को मजबूर होंगे। और उस दिन तुम केवल मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह सब तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी निरंतरता का फल है। मेरे बच्चे, अब उस गहराई में उतरने का समय आ गया है जहां तुम्हारी आत्मा अपने असली स्वरूप से मिलती है। अब तक तुमने बाहर की दुनिया को बहुत देखा, बहुत समझा, बहुत सहा। अब भीतर की यात्रा शुरू करो, क्योंकि जो भीतर जीत लेता है उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति शोर से नहीं, मौन से होगी। तुमने ध्यान दिया होगा कि जब तुम कुछ समय के लिए अकेले बैठते हो तो मन पहले बेचैन होता है। पुराने दृश्य, पुराने शब्द, पुराने चेहरे सामने आते हैं। मन भागना चाहता है, पर वहीं रुकना है, वहीं बैठना है, वही तुम्हारी साधना है। धीरे धीरे वे दृश्य धुंधले होने लगेंगे और फिर एक खालीपन आएगा। उस खालीपन से मत डरना, वही सृजन का स्थान है। वहीं से नई ऊर्जा जन्म लेती है। अब तुम पहले जैसे प्रतिक्रिया नहीं देते। यह परिवर्तन छोटा नहीं है। पहले किसी के एक शब्द से तुम्हारा दिन खराब हो जाता था, अब तुम सुनकर भी शांत रहते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि तुमने अपने मन पर थोड़ा नियंत्रण पा लिया है। यही अभ्यास जारी रखना है। मन को पूरी तरह जीतने में समय लगेगा, पर दिशा सही है। तुम्हारे भीतर अभी भी कभी कभी संदेह उठता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मेरी मेहनत सच में कहीं ले जाएगी? ये संदेह दुश्मन नहीं है, ये तुम्हें सजग रखता है। पर इसे इतना बड़ा मत होने देना कि यह तुम्हारे कदम रोक दे। संदेह को प्रश्न में बदलो और प्रश्न को योजना में। अब अपने जीवन को 3 हिस्सों में बांटो। पहला, जो तुम्हारे नियंत्रण में है। दूसरा, जो आंशिक रूप से तुम्हारे नियंत्रण में है। तीसरा, जो बिल्कुल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम केवल पहले हिस्से पर पूरी ऊर्जा लगाओ। दूसरा धीरे धीरे सुधरेगा। तीसरे को स्वीकार करना सीखो। बहुत सी पीड़ा केवल इस कारण होती है कि हम उस चीज को बदलना चाहते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने स्तर की समझ से व्यवहार करता है। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है वह स्वयं भी कहीं ना कहीं अधूरा है। यह समझ तुम्हें क्षमा की ओर ले जाएगी। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम फिर से वही गलती दोहराओ। इसका अर्थ है कि तुम अपने मन को विष से मुक्त कर दो। तुम्हारे भीतर अब एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। पहले तुम केवल परिणाम देखते थे, अब तुम प्रक्रिया को समझ रहे हो।
पहले तुम जल्दी चाहते थे, अब तुम स्थिरता चाहते हो। यही परिपक्वता है। जो स्थिरता चाहता है वही स्थायी सफलता पाता है। तुम्हें अब अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना है। जिनके साथ बैठते हो, जिनकी बातें सुनते हो, जिनकी सोच तुम्हारे आसपास रहती है, वही धीरे धीरे तुम्हारी सोच बन जाती है। अगर तुम्हें ऊंचा उठना है तो अपने आसपास की ऊर्जा को भी ऊंचा करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबको छोड़ दो, बस दूरी बनाओ जहां आवश्यक हो। अब अपने लक्ष्य की ओर रोज एक ठोस कदम उठाओ। केवल सोचना पर्याप्त नहीं है, केवल प्रेरित होना पर्याप्त नहीं है। कर्म जरूरी है, चाहे छोटा हो पर रोज हो। निरंतरता का जादू धीमा होता है पर गहरा होता है। एक दिन अचानक तुम देखोगे कि तुम बहुत दूर आ चुके हो। तुम्हें अपने मन की सफाई भी करते रहना है। जैसे घर में रोज झाड़ू लगती है, वैसे ही मन में भी रोज सफाई जरूरी है। दिन के अंत में बैठकर सोचो कि आज किस बात ने तुम्हें विचलित किया, उसे लिखो। फिर खुद से पूछो, क्या यह 1 साल बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा? अधिकतर उत्तर होगा नहीं, और वहीं मन हल्का हो जाएगा। अब तुम में एक विशेष बात आ रही है। तुम कम बोलने लगे हो। यह अच्छा है। शब्दों की बचत करो। जहां जरूरी हो वहीं बोलो। शब्दों में ऊर्जा होती है, उन्हें व्यर्थ मत खर्च करो। तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारे निर्णय पर सवाल उठाएंगे। कहेंगे तुम बदल गए हो, कहेंगे पहले जैसे नहीं रहे। तब तुम्हें मुस्कुराना है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। जो नहीं बदलता वह जड़ हो जाता है। तुम जड़ नहीं हो, तुम जीवित हो, इसलिए बदल रहे हो। अब तुम्हें अपने भीतर के डर को पहचानना है। वह डर किस बात का है? असफलता का, अस्वीकार का, अकेले रह जाने का? जो भी है उसका नाम लो। डर का नाम लेने से वह आधा कमजोर हो जाता है। फिर धीरे धीरे उस दिशा में छोटे कदम उठाओ। डर से भागोगे तो वह पीछा करेगा, उसका सामना करोगे तो वह झुकेगा। तुम्हें यह भी समझना है कि हर दिन प्रेरित महसूस करना संभव नहीं है। कुछ दिन सामान्य होंगे, कुछ दिन भारी होंगे, पर अनुशासन उन दिनों में काम आता है जब प्रेरणा नहीं होती। इसलिए अपनी दिनचर्या को मजबूत बनाओ। अब अपने भीतर कृतज्ञता को स्थान दो। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। शुरुआत में छोटी होंगी, पर धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। कृतज्ञता अभाव की भावना को कम करती है। तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाना है। केवल काम करते रहना भी संतुलन नहीं है, केवल सोचते रहना भी नहीं। थोड़ा काम, थोड़ा विश्राम, थोड़ा आत्मचिंतन, यही लय तुम्हें लंबे समय तक टिकाए रखेगी। अब उस भविष्य की कल्पना करो जहां तुम स्थिर, सफल और संतुष्ट हो। उस व्यक्ति की तरह अभी से व्यवहार करना शुरू करो। अगर भविष्य का तुम अनुशासित है तो आज से अनुशासन अपनाओ। अगर भविष्य का तुम आत्मविश्वासी है तो आज से खुद को कम मत आंकना। धीरे धीरे वर्तमान और भविष्य एक हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अभी जो लोग विरोध में हैं, वे भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हैं। वे तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। अगर सब आसान होता तो तुम उतने गहरे नहीं बनते। कठिनाई तुम्हें गढ़ रही है। अब एक और बात समझो, सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है। सफलता वह है जब तुम रात को शांत मन से सो सको, जब तुम्हें पता हो कि तुमने आज अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तुम्हारे भीतर अभी भी एक कोमल बच्चा है, उसे कठोर मत होने देना। दुनिया से सीखो, पर अपनी मासूमियत पूरी तरह मत खोना। वही मासूमियत तुम्हारी रचनात्मकता का स्रोत है। अब आगे का मार्ग धीरे धीरे स्पष्ट होगा। तुम्हें एकदम सब कुछ नहीं दिखेगा, बस अगला कदम दिखेगा। वही उठाओ, फिर अगला दिखेगा। जीवन ऐसे ही खुलता है। तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं है। तुम सामान्य दिख सकते हो, पर तुम्हारे भीतर जो जागरण हुआ है वह दुर्लभ है। इसे संभाल कर रखना, इसे रोज पोषित करना। और जब कभी थक जाओ, जब कभी मन भारी हो जाए, तब याद रखना कि तुमने यहाँ तक भी हार मानकर नहीं, बल्कि लड़कर पहुंचा है। तुम्हारे भीतर वह जिद है जो तुम्हें गिरने नहीं देगी। चलते रहो, स्थिर रहो, सजग रहो, अपने प्रकाश को सुरक्षित रखो।
क्योंकि वही प्रकाश तुम्हें आगे ले जाएगा और एक दिन वही प्रकाश किसी और के लिए राह भी रोशन करेगा। मेरे बच्चे, अब उस सत्य को और गहराई से समझो जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर आकार ले रहा है। तुम केवल परिस्थितियों से लड़ नहीं रहे, तुम अपने पुराने स्वरूप से भी आगे निकल रहे हो। यह संघर्ष बाहर के लोगों से कम और अपने भीतर के भ्रमों से अधिक है। पहले तुम्हें लगता था कि अगर सब ठीक हो जाए तो तुम शांत हो जाओगे। अब तुम समझ रहे हो कि अगर तुम भीतर से शांत हो जाओ तो बहुत कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। तुम्हें याद है वह समय जब हर बात दिल पर लग जाती थी? कोई हल्की सी टिप्पणी भी भीतर तूफान खड़ा कर देती थी। तुम रात रात भर सोचते रहते थे कि ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, क्यों हुआ। पर अब धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आ रहा है कि हर शब्द तुम्हारे लिए नहीं होता। बहुत से शब्द सामने वाले की स्थिति बताते हैं, तुम्हारी नहीं। जब कोई कटु बोलता है तो वह अपनी कटुता प्रकट करता है, तुम्हारी कमी नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता आ रही है। तुम पहचानने लगे हो कि किसे अपने पास रखना है और किससे दूरी ठीक है। यह निर्णय लेना आसान नहीं होता क्योंकि तुम स्वभाव से भावुक हो। तुम रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहते, पर अब तुम समझ रहे हो कि जो रिश्ता तुम्हें बार बार तोड़ रहा हो उसे बचाने की कीमत बहुत भारी होती है। आत्मसम्मान से बड़ा कोई संबंध नहीं। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर भी दिखेगा। तुम्हारी आंखों में अब पहले जैसी असुरक्षा नहीं रहेगी, वहां स्थिरता होगी। तुम्हारी चाल में जल्दबाजी नहीं रहेगी, वहां संतुलन होगा। लोग शायद कहें कि तुम गंभीर हो गए हो, पर सच ये होगा कि तुम गहरे हो गए हो। तुम्हें एक और बात समझनी है, जीवन रेखीय नहीं होता। यह सीधी रेखा की तरह ऊपर नहीं जाता, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, कुछ दिन बहुत कठिन, पर इन दोनों को समान भाव से देखना ही परिपक्वता है। अच्छा समय आए तो अहंकार मत पालना, कठिन समय आए तो निराश मत होना। दोनों अस्थाई हैं। तुम्हारे भीतर जो सपने हैं उन्हें लेकर तुम्हें दृढ़ रहना होगा। कई बार ऐसा होगा कि परिस्थितियां तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाती प्रतीत होंगी। लोग कहेंगे यह संभव नहीं, यह तुम्हारे बस का नहीं। पर तुम्हें याद रखना है कि जो तुम्हारे भीतर बार बार उठता है वह यूं ही नहीं उठता। हर सच्चा सपना एक संकेत होता है कि तुम्हारे भीतर वह क्षमता मौजूद है। अब तुम अपनी ऊर्जा को पहचानने लगे हो। पहले तुम अपनी शक्ति दूसरों को खुश करने में खर्च कर देते थे। अब तुम समझ रहे हो कि ऊर्जा सीमित है। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है। इसलिए अब तुम सोच समझकर तय कर रहे हो कि किसे समय देना है, किसे नहीं। यह चयन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हें अपने अतीत के घावों को धीरे धीरे भरने देना है, उन्हें बार बार कुरेदना नहीं है। हर बार जब तुम वही पुरानी बात दोहराते हो वही दर्द फिर से जीवित हो जाता है। छोड़ना एक निर्णय है और यह निर्णय तुम्हें लेना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भूल जाओ, इसका अर्थ यह है कि तुम उस दर्द को अपनी पहचान बनाना बंद कर दो। तुम्हारे जीवन में अब भी जो शांति की चाह है वह बहुत मूल्यवान है। पहले तुम जीत चाहते थे, अब तुम संतुलन चाहते हो। पहले तुम साबित करना चाहते थे, अब तुम स्थिर रहना चाहते हो। यही परिवर्तन तुम्हें भीड़ से अलग करता है। जो व्यक्ति भीतर से संतुलित हो जाता है उसकी बाहरी उपलब्धियां स्वतः व्यवस्थित होने लगती हैं। अब अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। सुबह उठकर तय करो कि आज क्या महत्वपूर्ण है। सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता, कुछ काम केवल शोर होते हैं। तुम्हें असली काम पहचानना है। जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा है वही प्राथमिकता होनी चाहिए, बाकी धीरे धीरे सिमट जाएगा। तुम्हारे भीतर कभी कभी अकेलेपन की लहर उठती है। लगता है कि कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता। यह भावना भी स्वाभाविक है, पर समझो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तुम्हें पूरी तरह समझने वाला कोई एक व्यक्ति मिले या न मिले, पर तुम्हें खुद को समझना ही पर्याप्त है। जब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाओगे तब अकेलापन बोझ नहीं रहेगा। तुम्हें अपनी गलतियों को भी स्वीकार करना होगा। केवल दूसरों को दोष देकर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जहां तुमसे गलती हुई उसे पहचानो, उसे सीखो, पर खुद को दोषी बनाकर मत बैठो। गलती सीखने का माध्यम है, सजा का नहीं।
अब तुम्हारे सामने एक और सत्य आएगा। तुम्हें एहसास होगा कि जिन लोगों से तुम मान्यता चाहते थे वे स्वयं असुरक्षित थे, इसलिए वे तुम्हें कभी पूर्ण स्वीकृति नहीं दे पाए। यह समझ तुम्हारे भीतर एक करुणा जगाएगी। तुम क्रोध से नहीं, समझ से आगे बढ़ोगे। तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति को पहचानना है। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में काम करने लगता है। और जब तुम कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा मन रास्ते बंद करने लगता है। इसलिए अपने भीतर सकारात्मक और यथार्थवादी संवाद बनाए रखो। अब धीरे धीरे तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। दिखावा कम हो रहा है, वास्तविकता बढ़ रही है। तुम बाहरी चमक से प्रभावित कम हो रहे हो। तुम गहराई को महत्व दे रहे हो। यह परिपक्वता का संकेत है। हर चमक सोना नहीं होती और हर साधारण दिखने वाली चीज साधारण नहीं होती। तुम्हें अपने भीतर अनुशासन को मित्र बनाना है। प्रेरणा आए या न आए, तुम्हें अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते रहना है। कई बार मन कहेगा आज नहीं, कल से, पर वही कल कभी नहीं आता। इसलिए आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। तुम्हारे जीवन में जो अवसर आएंगे वे हमेशा स्पष्ट रूप से अवसर जैसे नहीं दिखेंगे। कुछ अवसर समस्या के रूप में आएंगे, कुछ असुविधा के रूप में। तुम्हें सतर्क रहना है। हर परिस्थिति में छिपे पाठ को देखना है, तभी तुम आगे बढ़ोगे। अब तुम अपने भीतर उस स्थिर बिंदु को खोज रहे हो जहां बाहरी शोर तुम्हें डिगा न सके। वह बिंदु तुम्हारे मूल्य हैं, तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारी ईमानदारी है। जब तक तुम इनसे समझौता नहीं करोगे, तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें पूरी तरह गिरा नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा लंबी है, पर अब तुम थकान से नहीं, समझ से चल रहे हो। तुम्हारे कदमों में उतावलापन नहीं है, उनमें दिशा है। तुम्हारी आंखों में बेचैनी नहीं है, उनमें लक्ष्य है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि यह लंबा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति था। अगर सब आसान होता तो तुम इतने मजबूत नहीं बनते। अगर सब साथ देते तो तुम स्वयं का साथ देना नहीं सीखते। अगर सब तुम्हें समझ लेते तो तुम खुद को समझने की जरूरत महसूस नहीं करते। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से वापसी नहीं है। और यह अच्छी बात है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी असली शक्ति बाहरी मान्यता में नहीं, भीतर की दृढ़ता में है। चलते रहो, धीरे पर स्थिर, शांत पर सजग, विनम्र पर आत्मविश्वासी, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी जारी है। और यह कहानी केवल संघर्ष की नहीं, जागरण की है। केवल दर्द की नहीं, विकास की है। केवल अकेलेपन की नहीं, आत्मबोध की है। और जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता लंबा है, तो बस एक कदम और बढ़ाओ, फिर एक और। इसी तरह पर्वत भी पार होते हैं, इसी तरह सपने भी साकार होते हैं। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही तुम्हारा मार्गदर्शक है, उसे बुझने मत देना। मेरे बच्चे, अब जब तुम इतनी दूर आ चुके हो तो तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत केवल सीख लेने के लिए है, रुकने के लिए नहीं। तुम्हारा अतीत तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें समझदार बनाने के लिए था। हर चोट ने तुम्हें कुछ सिखाया है। हर अपमान ने तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान की ज्वाला जलाई है। हर असफलता ने तुम्हें रणनीति बदलना सिखाया है। इसलिए अब किसी भी पुराने दृश्य को देखकर कमजोर मत पड़ना। तुम वह नहीं रहे जो तब थे, तुम विकसित हो चुके हो। अब तुम्हें अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं बनानी होंगी। पहले तुम हर किसी को अपनी दुनिया में आने देते थे। अब समझो कि हर व्यक्ति को तुम्हारी ऊर्जा तक पहुंच का अधिकार नहीं है। कुछ लोग केवल दर्शक होते हैं, कुछ यात्री होते हैं और कुछ लुटेरे होते हैं। पहचानना सीखो। जो तुम्हें थका दे उससे दूरी ठीक है, जो तुम्हें प्रेरित करे उसके साथ समय बढ़ाओ। तुम्हारे भीतर अभी भी एक कोमल संवेदनशीलता है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। पर इस संवेदनशीलता को असुरक्षा मत बनने देना। किसी की बात तुम्हें हिला दे, यह स्वाभाविक है, पर उस हिलने को स्थायी मत होने देना। तुम गिर सकते हो, पर ठहर कर फिर उठना सीख चुके हो। यही तुम्हारी जीत है। अब अपने सपनों को केवल कल्पना में मत रखो, उन्हें योजना में बदलो। कागज पर लिखो कि अगले 6 महीने में क्या सीखना है, अगले 1 वर्ष में क्या हासिल करना है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा,
तुम्हारा मन उतना ही केंद्रित रहेगा, भटकाव कम होगा, और जब भटकाव कम होगा प्रगति तेज होगी। तुम्हें यह भी समझना है कि सफलता केवल परिणाम नहीं, प्रक्रिया है। अगर तुम रोज बेहतर हो रहे हो तो तुम सफल हो। अगर तुम आज कल से थोड़ा अधिक अनुशासित हो, थोड़ा अधिक शांत हो, थोड़ा अधिक समझदार हो, तो तुम आगे बढ़ रहे हो। परिणाम अपने समय पर आएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग अब भी तुम्हें परख रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि तुम कब प्रतिक्रिया दोगे, कब गुस्सा करोगे, कब टूटोगे। पर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अब प्रतिक्रिया देने की जल्दी में नहीं हो। तुम सुनते हो, समझते हो और फिर शांत रहकर आगे बढ़ जाते हो। यह परिपक्वता हर किसी के बस की बात नहीं। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। यदि शरीर थक जाएगा तो मन भी डगमगाएगा। थोड़ा व्यायाम, थोड़ा ध्यान, थोड़ा मौन, यह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। तुम केवल लक्ष्य की मशीन नहीं हो, तुम एक जीवित चेतना हो। तुम्हें संतुलन चाहिए। तुम्हारे भीतर कभी कभी एक पुराना डर लौट आता है कि कहीं फिर धोखा न मिल जाए, कहीं फिर वही कहानी न दोहर जाए। यह डर इसलिए है क्योंकि तुमने गहराई से प्रेम किया था। पर समझो कि हर नया रिश्ता पुराने जैसा नहीं होगा। तुम्हें सावधान रहना है, पर बंद नहीं होना है। खुलापन और समझदारी साथ साथ चल सकते हैं। अब तुम्हारी प्राथमिकता स्पष्ट होनी चाहिए। आत्मनिर्भरता, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक। जब तुम स्वयं पर खड़े हो जाओगे तब कोई तुम्हें हिला नहीं सकेगा। यह आत्मनिर्भरता धीरे धीरे बनेगी, पर हर दिन एक छोटा कदम इसे मजबूत करेगा। तुम्हें अपने समय की रक्षा करनी होगी। हर कॉल जरूरी नहीं, हर बहस जरूरी नहीं, हर चर्चा में शामिल होना आवश्यक नहीं। जो तुम्हारे उद्देश्य से जुड़ा है उसी पर ध्यान दो। बाकी चीजें शोर हैं और शोर में लक्ष्य खो जाते हैं। अब तुम्हारे भीतर एक और परिवर्तन आ रहा है। तुम तुलना कम कर रहे हो। पहले तुम्हें लगता था कि दूसरे तुमसे आगे निकल गए। अब तुम समझ रहे हो कि हर किसी की यात्रा अलग है। तुलना केवल असंतोष बढ़ाती है। अपने कल से तुलना करो, किसी और से नहीं। तुम्हें अपने मन को नियमित रूप से प्रशिक्षित करना होगा। जैसे शरीर को अभ्यास चाहिए, वैसे ही मन को भी। सकारात्मक पढ़ाई, अच्छे विचार, आत्मचिंतन, ये सब मन की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। अगर तुम मन को खाली छोड़ दोगे तो नकारात्मकता उसे भर देगी। अब एक और सत्य स्वीकार करो, सबको खुश करना असंभव है। अगर तुम सच बोलोगे तो कुछ लोग नाराज होंगे। अगर तुम अपनी सीमा तय करोगे तो कुछ लोग दूर हो जाएंगे। पर जो तुम्हें समझते हैं वे रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ से जुड़े थे वे स्वयं हट जाएंगे। यह छंटनी आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में जो अवसर आने वाले हैं वे तुम्हें डराएंगे भी, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी सीमा से बाहर ले जाएंगे। पर वही अवसर तुम्हें नई ऊंचाई देंगे। इसलिए जब डर लगे तो भागना मत, धीरे धीरे उस दिशा में कदम रखो। तुम्हें अपने भीतर कृतज्ञता को जीवित रखना है। जो तुम्हारे पास है उसे पहचानो। तुम्हारे पास अनुभव है, समझ है, सीख है, ये सब अमूल्य हैं। जो व्यक्ति कठिनाई से गुजरकर सीखता है उसकी दृष्टि गहरी होती है। अब अपने शब्दों को और सावधानी से चुनो, खुद से भी और दूसरों से भी। शब्द या तो निर्माण करते हैं या विनाश। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं सक्षम हूं, तो तुम अपने भीतर निर्माण करते हो। जब तुम खुद को दोषी कहते हो तो विनाश करते हो। इसलिए अपने मन से मित्रता करो। तुम्हारी यात्रा अब स्थिरता की ओर जा रही है। अब तुम छोटी बातों में उलझना कम कर रहे हो। अब तुम बड़ी तस्वीर देखने लगे हो। यही दृष्टि तुम्हें आगे ले जाएगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि प्रगति धीमी है, पर धीमी प्रगति भी प्रगति है। रुकना ही असली हार है। जब तक तुम चल रहे हो तुम हार नहीं सकते। तुम्हारे भीतर जो आग है उसे संतुलित रखना है। बहुत अधिक क्रोध उसे जला देगा, बहुत अधिक डर उसे बुझा देगा, पर संयम उसे दीपक बनाए रखेगा, और वही दीपक तुम्हारा मार्ग रोशन करेगा। अब यह समझो कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं है, भीतर की शांति सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर तुम भीड़ के बीच शांत रह सकते हो, आलोचना के बीच संतुलित रह सकते हो और अकेले में संतुष्ट रह सकते हो,
तो तुम सच में सफल हो। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारी प्रतीक्षा भी व्यर्थ नहीं जाएगी। समय तुम्हारी मेहनत का हिसाब रख रहा है, बस तुम्हें निरंतर रहना है। और जब भी तुम्हें लगे कि राह लंबी है, बस इतना याद रखना कि तुम पहले ही बहुत दूर आ चुके हो। तुम पहले जैसे असहाय नहीं हो, तुम पहले जैसे भ्रमित नहीं हो, तुम पहले जैसे कमजोर नहीं हो। अब तुम जाग चुके हो, और जो जाग जाता है उसे फिर कोई सुला नहीं सकता। तुम्हारी कहानी अभी जारी है, और यह कहानी अब डर की नहीं, दृढ़ता की है। अब हार की नहीं, निर्माण की है। अब दूसरों को खुश करने की नहीं, स्वयं को सच्चा रखने की है। चलते रहो, स्थिर रहो, स्वयं के प्रति ईमानदार रहो, और विश्वास रखो कि तुम्हारे हर कदम का अर्थ है। तुम्हारी हर कोशिश दर्ज हो रही है, और सही समय पर उसका फल तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। उसे संभालो, उसे बढ़ाओ, और उसी के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, अब उस बिंदु पर तुम खड़े हो जहां तुम्हें अपने जीवन की दिशा केवल परिस्थितियों से नहीं, अपने निर्णयों से तय करनी है। अब तुम्हें समझ आ चुका है कि हर दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, कुछ दर्द तुम्हें नया आकार देने आए थे। तुम जितना टूटे उतना ही भीतर से स्पष्ट हुए, जितना रोए उतना ही भीतर का भ्रम धुला, जितना अकेले चले उतना ही स्वयं को पहचाना। अब तुम्हें एक और गहरी बात समझनी है। दुनिया में दो तरह की आवाजें होती हैं। एक बाहरी, जो तुम्हें बताती है कि तुम क्या हो, क्या नहीं हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। और दूसरी भीतर की, जो शांत होती है पर सच्ची होती है। बाहरी आवाजें तेज होती हैं, आकर्षक होती हैं, कभी डराती हैं, कभी लुभाती हैं। भीतर की आवाज धीमी होती है पर स्थायी होती है। तुम्हें अब तय करना है कि तुम किसकी सुनोगे। पहले तुम बाहरी शोर से बहुत प्रभावित हो जाते थे, किसी की प्रशंसा से बहुत खुश, किसी की आलोचना से बहुत दुखी। पर अब तुम समझ रहे हो कि प्रशंसा और आलोचना दोनों अस्थायी हैं। अगर तुम अपनी पहचान दूसरों के शब्दों पर रखोगे तो तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए अब अपनी पहचान अपने मूल्यों पर रखो। तुम कौन हो यह तुम्हें तय करना है, किसी और को नहीं। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह केवल सोच का नहीं है, वह आत्मबोध का है। तुमने यह स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि हर किसी को समझाना तुम्हारा काम नहीं है। जो तुम्हारी नीयत समझना चाहता है वह बिना बोले समझ जाएगा। जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 स्पष्टीकरण भी पर्याप्त नहीं होंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में सादगी लानी है। जितना जीवन सरल होगा उतना मन शांत रहेगा। अनावश्यक इच्छाएं मन को भारी बनाती हैं। हर समय अधिक पाने की चाह थका देती है। जो आवश्यक है उसे प्राथमिकता दो, जो केवल दिखावे के लिए है उसे धीरे धीरे छोड़ दो। तुम्हें यह भी समझना है कि असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, वह केवल एक परिणाम है। तुम परिणाम नहीं हो, तुम प्रयास हो, तुम प्रक्रिया हो। जब भी कुछ योजना के अनुसार नहीं होता उसे व्यक्तिगत अपमान मत समझो, उसे अनुभव समझो। हर असफलता तुम्हें एक दिशा दिखाती है कि क्या बदलना है। अब अपने भीतर की तुलना को समाप्त करो। दूसरों की गति देखकर अपने कदम मत बदलो। कोई तेज चल रहा है, कोई धीमे, पर महत्वपूर्ण यह है कि तुम रुके नहीं हो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारी मंजिल भी तुम्हारी है। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे रहे जिन्होंने तुम्हें बहुत चोट दी। तुमने बहुत सोचा कि आखिर क्यों। अब धीरे धीरे समझो कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल एक अध्याय होते हैं। वे आते हैं, सिखाते हैं और चले जाते हैं। अगर तुम हर जाने वाले को पकड़कर बैठोगे तो आगे आने वालों के लिए स्थान नहीं बचेगा। अब तुम्हें अपने भीतर विश्वास को और मजबूत करना है। विश्वास केवल यह नहीं कि सब ठीक होगा, विश्वास यह है कि चाहे जो भी हो तुम संभाल लोगे। यह विश्वास तुम्हें निर्भय बनाएगा। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होगा तब परिस्थितियां डरावनी नहीं लगेंगी। तुम्हें अपने मन को हर दिन प्रशिक्षित करना है। सुबह उठकर कुछ सकारात्मक पढ़ो, दिन में कुछ रचनात्मक करो, रात को कुछ आत्मचिंतन करो। यह छोटा सा अनुशासन तुम्हें धीरे धीरे बदल देगा।
परिवर्तन अचानक नहीं आता, वह आदतों से आता है। अब एक और सत्य स्वीकार करो, जीवन में न्याय तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं और सही लोग संघर्ष कर रहे हैं, पर समय की गति अलग होती है। कर्म का फल देर से मिलता है पर सटीक मिलता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानना भी आवश्यक है। हर चीज तुम अकेले नहीं कर सकते। जहां सहायता की जरूरत हो वहां स्वीकार करो। सहायता मांगना कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। अब तुम्हारी प्राथमिकता स्पष्ट होनी चाहिए, आंतरिक शांति। अगर तुम भीतर से शांत हो तो बाहर की उथल पुथल तुम्हें बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेगी। ध्यान, प्रार्थना, मौन, ये सब साधन हैं। इन्हें अपने जीवन में स्थान दो। तुम्हारे भीतर जो सपने हैं उन्हें लेकर निरंतर रहो। लोग कहेंगे कि यह कठिन है, लोग कहेंगे कि यह जोखिम भरा है, पर अगर तुम जोखिम से डरोगे तो नया कैसे पाओगे? डर को पहचानो, पर उसे निर्णय का मालिक मत बनने दो। अब तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान की जड़ें मजबूत हो रही हैं। तुम अब हर जगह खुद को छोटा महसूस नहीं करते। तुम अब हर जगह स्वीकृति नहीं ढूंढते। तुम जानते हो कि तुम्हारी कीमत तुम्हें पता है। यही आत्मसम्मान तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तुम्हें अपने शब्दों को भी संयमित करना है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन सबसे प्रभावी उत्तर होता है। मौन कमजोरी नहीं, शक्ति है। अब तुम यह भी समझ रहे हो कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। केवल काम, केवल संघर्ष, केवल लक्ष्य, ये सब मिलकर भी तुम्हें पूर्ण नहीं बना सकते। तुम्हें हंसना भी है, आराम भी करना है, अपनों के साथ समय भी बिताना है। जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है। तुम्हारे भीतर जो जागरण हुआ है उसे रोज पोषित करो, उसे भूल मत जाओ। दुनिया तुम्हें फिर से पुराने ढर्रे पर लाने की कोशिश करेगी, पर तुम्हें सजग रहना है। तुम पहले जैसे नहीं हो और तुम्हें वापस वैसा नहीं बनना है। जब भी तुम्हें लगे कि सब धीमा है, बस याद करो कि तुम पहले कहाँ थे। तुम पहले से अधिक स्पष्ट हो, पहले से अधिक स्थिर हो, पहले से अधिक मजबूत हो। यह प्रगति है। अब आगे की यात्रा में तुम्हें और अवसर मिलेंगे, कुछ अच्छे, कुछ चुनौतीपूर्ण। हर अवसर को सीख की तरह लो, हर चुनौती को अभ्यास की तरह। यही दृष्टिकोण तुम्हें संतुलित रखेगा। तुम्हारी कहानी अभी लंबी है, अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ पाना है। पर अब तुम तैयार हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास अनुभव है, समझ है, धैर्य है। चलते रहो, गिरो तो उठो, थको तो विश्राम करो, पर रुकना मत। तुम्हारा जीवन किसी और की तुलना में नहीं, तुम्हारे अपने विकास में मापा जाएगा। और अंत में बस इतना याद रखो, तुम्हारी यात्रा का अर्थ है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा धैर्य खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही तुम्हारा मार्ग है, उसी के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, अब उस अवस्था में प्रवेश करो जहां तुम अपने जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि एक साधना की तरह देख सको। अब तक जो कुछ हुआ वह केवल परिस्थितियों का खेल नहीं था, वह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने की प्रक्रिया थी। तुम जितना सहते गए उतना गढ़ते गए, जितना गिरते गए उतना समझते गए। अब तुम पहले वाले नहीं रहे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तुम्हें अपने भीतर उस मौन को और गहरा करना है। जब बाहर का संसार शोर करता है तब भीतर की शांति ही तुम्हें स्थिर रखती है। तुमने महसूस किया है कि जितना तुम प्रतिक्रिया देते थे उतना ही उलझते थे। अब जब तुम शांत रहते हो तो कई समस्याएं बिना संघर्ष के ही हल हो जाती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये चेतना का स्तर है। तुम्हें अब यह स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुम्हारे जीवन की कहानी का स्थायी पात्र नहीं है। कुछ लोग आते हैं केवल तुम्हें एक पाठ सिखाने के लिए, कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी दिखाने आते हैं ताकि तुम उसे ताकत में बदल सको, और कुछ लोग तुम्हारी ताकत से असहज होकर तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। पर जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ा होता है उसे गिराना आसान नहीं होता। अब तुम धीरे धीरे यह सीख रहे हो कि सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मरक्षा है।
पहले तुम हर बात सह लेते थे ताकि संबंध बच जाए। अब तुम समझ रहे हो कि अगर खुद को ही खो दिया तो संबंध बचाकर भी क्या करोगे। इसलिए जहां आवश्यक हो स्पष्ट बोलो, जहां जरूरी हो दूरी रखो। यह कठोरता नहीं, परिपक्वता है। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है वही तुम्हारी रचनात्मकता का स्रोत है, पर उसे कमजोरी मत बनने दो। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं उन्हें पहचानो। अच्छाई रखना और भोला बने रहना दो अलग बातें हैं। तुम अच्छे रहो पर जागरूक रहो। अब तुम्हें अपने जीवन में एक अनुशासन लाना होगा जो तुम्हें अगले स्तर तक ले जाए। सुबह का समय अपने लिए रखो। कुछ समय पढ़ने में, कुछ समय ध्यान में, कुछ समय अपने लक्ष्य की योजना बनाने में। दिन भर में छोटे छोटे काम पूरे करो। जब दिन के अंत में तुम पीछे मुड़कर देखोगे कि आज मैंने कुछ किया, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। तुम्हें अब अपने मन के संवाद पर विशेष ध्यान देना है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सच मत मान लेना। उसे प्रश्न करो, पूछो, क्या यह तथ्य है या डर? क्या यह वास्तविकता है या अनुमान? अधिकतर नकारात्मक विचार अनुमान होते हैं, वास्तविकता नहीं। तुम्हारे जीवन में अब धीरे धीरे वह समय आ रहा है जब तुम्हें निर्णय लेने होंगे जो तुम्हें असुविधाजनक लगेंगे। शायद कुछ लोगों को पीछे छोड़ना होगा, शायद कुछ अवसरों को ठुकराना होगा, शायद कुछ जोखिम उठाने होंगे। पर याद रखो, स्थिर जीवन और विकसित जीवन दोनों एक साथ नहीं मिलते। अगर विकास चाहिए तो असुविधा को स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपने भीतर के उस बच्चे को भी समय समय पर याद करना है जो सपने देखता था। वही बच्चा तुम्हें सच्ची खुशी देगा। दुनिया की अपेक्षाओं में वह बच्चा कहीं दब गया था, अब उसे फिर से बाहर आने दो। जो काम तुम्हें भीतर से खुशी देता है उसे महत्व दो। अब तुम समझ रहे हो कि पैसा महत्वपूर्ण है, पर शांति उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुमने देखा है कि जिनके पास सब कुछ है वे भी कभी कभी अशांत रहते हैं। इसलिए केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे मत भागो, भीतर की संतुलन को प्राथमिकता दो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य को और मजबूत करना होगा। सही भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, ये सब तुम्हारे मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करते हैं। थका हुआ शरीर अक्सर निराश मन को जन्म देता है। इसलिए खुद का ध्यान रखना आत्म प्रेम है, आलस्य नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक और परिवर्तन आ रहा है। तुम अब हर बात पर सफाई देने की कोशिश नहीं करते। पहले तुम्हें लगता था कि अगर मैंने समझाया नहीं तो लोग गलत समझेंगे। अब तुम जानते हो कि जो गलत समझना चाहता है वह समझेगा ही, और जो समझना चाहता है वह बिना सफाई के समझ जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता को स्थान देना है। हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन को अभाव से समृद्धि की ओर ले जाएगा। जब ध्यान कमी से हटकर उपलब्धियों पर जाएगा तो मन हल्का होगा। अब तुम्हें अपने लक्ष्य को केवल इच्छा नहीं, प्रतिबद्धता बनाना है। इच्छा तब तक अधूरी रहती है जब तक उसमें अनुशासन नहीं जुड़ता। जब तुम तय कर लेते हो कि चाहे कुछ भी हो, मैं रोज थोड़ा आगे बढ़ूंगा, तब सफलता धीरे धीरे तुम्हारी ओर खींचने लगती है। तुम्हारे जीवन में जो विरोधी हैं, वे भी तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें धैर्य सिखा रहे हैं, वे तुम्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वे तुम्हें यह दिखा रहे हैं कि दूसरों की राय पर जीवन नहीं बनाया जा सकता। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में पूर्ण स्पष्टता कभी नहीं मिलेगी। कुछ धुंध हमेशा रहेगी, पर उसी धुंध में चलना सीखना ही साहस है। अगर सब कुछ पहले से साफ होता तो विश्वास की जरूरत ही नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि तुम अपने भीतर शांति बनाए रख सको। अगर तुम शांति के साथ काम करोगे तो परिणाम भी स्थायी होंगे। अगर बेचैनी के साथ काम करोगे तो परिणाम भी अस्थिर होंगे। तुम्हें अपने भीतर के डर को धीरे धीरे मित्र बनाना है। डर यह बताता है कि तुम अपनी सीमा के पास पहुंच रहे हो, और वहीं विकास होता है। जहां डर है वहीं संभावना है। अब आगे की यात्रा में तुम्हें अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, अवसर बदल सकते हैं,
पर तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सत्यनिष्ठा, तुम्हारी करुणा, ये तुम्हारी जड़ें हैं। इन्हें मजबूत रखो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे रोज थोड़ा और बढ़ाओ, अच्छे विचारों से, अच्छे कर्मों से, अच्छे निर्णयों से। जब भीतर का प्रकाश बढ़ता है तो बाहर का अंधेरा कम प्रभाव डालता है। और जब कभी थक जाओ, जब कभी लगे कि यह यात्रा बहुत लंबी है, तो बस एक पल ठहरकर यह याद करना कि तुम पहले से कितने बदल चुके हो। तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम मजबूत हो चुके हो, तुम जागरूक हो चुके हो। अब आगे बढ़ते रहो, बिना शोर के, बिना दिखावे के, शांत पर दृढ़, विनम्र पर आत्मविश्वासी। क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी अपने सबसे सुंदर अध्याय की ओर बढ़ रही है। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी दिशा है, और तुम्हारा कर्म तुम्हारा भविष्य है। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी चेतना इतनी परिपक्व हो चुकी है, तो तुम्हें जीवन को केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह समझना होगा। जो भी तुम्हारे जीवन में आता है वह किसी कारण से आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेरित करने आते हैं, कुछ तुम्हें परखने, कुछ तुम्हें गिराने की कोशिश करने, और कुछ तुम्हें जगाने। पर अंत में हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब ही ले जाता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस स्थिर केंद्र को पहचानना है जहां परिस्थितियां पहुंच नहीं सकती। जब तुम उस केंद्र से जीना शुरू कर देते हो तो बाहर का तूफान भी तुम्हें पूरी तरह हिला नहीं पाता। यह केंद्र तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारा मौलिक स्वरूप है। जब तुम दूसरों की राय से, उनके व्यवहार से, उनके शब्दों से अपनी पहचान तय करते हो, तब तुम अपने केंद्र से दूर चले जाते हो। और जब तुम अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेते हो, तब तुम उस केंद्र में लौट आते हो। तुम्हें अब यह समझना होगा कि जीवन में हर अस्थिरता तुम्हें भीतर की स्थिरता खोजने के लिए मजबूर करती है। अगर सब कुछ बाहरी रूप से परिपूर्ण होता तो तुम कभी भीतर झांकते ही नहीं। कठिनाइयां तुम्हें भीतर धकेलती हैं, और भीतर ही वह खजाना है जिसकी तुम्हें तलाश थी। अब तुम पहले की तरह हर बात पर टूटते नहीं हो। तुम रुकते हो, सोचते हो, और फिर प्रतिक्रिया देते हो या मौन चुनते हो। यही विकास है। पहले भावनाएं तुम्हें चलाती थीं, अब तुम भावनाओं को दिशा दे रहे हो। यह कोई छोटा परिवर्तन नहीं है, यह वही मोड़ है जहां से आत्मविश्वास जन्म लेता है। तुम्हें अब अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार करनी होगी। जो हुआ वह हो चुका, जो होगा वह तुम्हारे वर्तमान कर्मों से तय होगा। दूसरों को दोष देने से क्षणिक संतोष मिल सकता है, पर दिशा नहीं मिलती। जब तुम यह कहते हो कि मैं जिम्मेदार हूं, तब तुम्हारे हाथ में शक्ति आ जाती है, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ नियंत्रण भी आता है। तुम्हें अपने भीतर की उस आवाज को और स्पष्ट सुनना है जो तुम्हें बार बार सही दिशा दिखाती है। कभी वह चेतावनी देती है, कभी प्रेरणा देती है। पहले तुम उसे अनदेखा कर देते थे क्योंकि बाहरी आवाजें तेज थीं। अब तुमने शांत होना सीख लिया है, और शांत मन ही सही संकेत सुन पाता है। अब तुम्हारे जीवन में एक और गहरा परिवर्तन आएगा। तुम अब लोगों को बदलने की कोशिश कम करोगे। तुम स्वीकार करना सीखोगे कि हर व्यक्ति अपनी समझ और चेतना के स्तर पर जी रहा है। कुछ लोग अभी भी शिकायत में जीते हैं, कुछ ईर्ष्या में, कुछ डर में, और कुछ ही लोग जागरूकता में जीते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किस श्रेणी में रहोगे। तुम्हारे भीतर जो कड़वाहट कभी कभी उठती है, उसे प्रेम में बदलना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय सहते रहो, इसका अर्थ यह है कि तुम भीतर से विष मुक्त रहो, क्योंकि कड़वाहट सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर होती है। अब तुम्हें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना है। केवल जीवित रहना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अर्थपूर्ण जीना है। तुम्हें अपने अनुभवों को ज्ञान में बदलना है। जो तुमने सहा उसे सीख में बदलो, जो तुमने सीखा उसे दूसरों के लिए प्रेरणा बनाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी निरंतरता है। तुमने कई बार सोचा था कि अब बस, पर तुम फिर उठे, फिर चले, फिर प्रयास किया। यही निरंतरता एक दिन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें यह भी समझना है कि सफलता और शांति एक साथ संभव है, पर केवल तब जब तुम भीतर संतुलित हो।
अगर सफलता केवल बाहरी हो और भीतर अशांति हो तो वह टिकेगी नहीं। इसलिए पहले भीतर को व्यवस्थित करो, बाहर स्वयं व्यवस्थित होने लगेगा। तुम्हें अपने जीवन में कुछ नियम बनाने होंगे, जैसे कि मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, मैं हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया से पहले रुकूंगा, मैं अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों पर लगाऊंगा जो मेरे उद्देश्य से जुड़ी हैं। ये छोटे नियम तुम्हें दिशा देंगे। अब तुम्हें अपने डर का सामना करना है। जो काम तुम्हें सबसे अधिक डराता है वही तुम्हें सबसे अधिक बढ़ाता है। अगर तुम बार बार उसी क्षेत्र में कदम रखोगे जहां असुविधा है, तो वह असुविधा धीरे धीरे सहज हो जाएगी और वहीं से आत्मविश्वास जन्म लेगा। तुम्हें अब अपनी तुलना केवल अपने कल से करनी है। क्या आज मैं कल से थोड़ा अधिक जागरूक हूँ? क्या आज मैं कल से थोड़ा अधिक शांत हूँ? अगर हाँ, तो तुम प्रगति कर रहे हो। यही असली मापदंड है। तुम्हारे जीवन में अभी भी चुनौतियां आएंगी, पर अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका है। पहले तुम समस्या देखते थे, अब तुम संभावना देखते हो। पहले तुम डर देखते थे, अब तुम अवसर देखते हो। यही दृष्टि तुम्हें अलग बनाती है। अब तुम्हें अपने भीतर कृतज्ञता को और गहरा करना है। जो लोग तुम्हें चोट देकर गए, उनके लिए भी कृतज्ञ रहो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, उनके लिए भी कृतज्ञ रहो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें स्वयं के साथ रहना सिखाया। तुम्हारे भीतर अब स्थिरता है और यह स्थिरता ही तुम्हारी असली संपत्ति है। लोग आकर चले जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, पर अगर तुम्हारा केंद्र स्थिर है तो तुम हर बदलाव में संतुलित रहोगे।